नमस्ते, प्रणाम। आज लाइव आ चुके हैं। जितने भाई सब को बताए थे, सभी से निवेदन है कि आप लोग जुड़िए और इस लाइव को शेयर कीजिए। और हम इंतज़ार करते हैं नितेश यादव जी का। उनसे बात करते हैं। आज हम उनका लाइव देखें और हमें ऐसा लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। क्या तकलीफ़ है, क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग गया है। और देखिए, एक पक्ष की बातें सुनना। अच्छा, पहले कुछ लोगों को जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग ये करते हैं, बातों को शुरू करते हैं। फुल सपोर्ट मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। तो मोटे मोटे तौर पे बात ये था कि सभी लोग, ऐसा लगता है सभी लोगों को कि हम निष्पक्षता से बात नहीं करते हैं, खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं। तो हमने कहा चलिए खेसारी लाल यादव के ही किसी करीबी इंसान से, जो हमेशा उनके करीब रहते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि भाई कहाँ क्या दिक्कत हो गया भाई। चलिए तब देखते हैं उनको और ऐड करने की कोशिश करते हैं। नितेश यादव बिहारी, हाँ। और वो अभी हम रिक्वेस्ट भेज दिए हैं और वो ऐड हो रहे हैं। उसके बाद बातों का सिलसिला करते हैं शुरू। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ नितेश यादव। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। खैर, पहले ये बताइए कि आपको मेरा आवाज सही से सुनाई दे रहा है ना। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए और हम नितेश जी से पूछते हैं। आपका नेट शायद स्लो है, आप एकदम ब्लर आ रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से उनको जोड़ने का कोशिश करते हैं क्योंकि उनका जो इंटरनेट है वो शायद थोड़ा सा स्लो है। वेट वेट वेट, एक बार आप फिर से रिक्वेस्ट भेजिए नितेश यादव जी, क्योंकि आपका नेट स्लो था बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। सभी भाई आ चुके हैं। सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप आए और आज की इस बातों को सुनना चाहते हैं। आप दोनों पक्ष की बातें जानना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा बड़ा कम होता है कि हम आए, अपनी बातों को कहें, निकल गए, सामने वाले का पक्ष जाने ही नहीं। आज की इस वीडियो में यही होने वाला है, आज की इस लाइव सेशन में यही होने वाला है कि हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तकलीफें कहाँ रह रही हैं, क्या दिक्कत है भाई। हाँ, फिर से वो आ चुके हैं, हम ऐड करते हैं एक बार। आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, फिर से कट करके आपको छोड़ने हैं, कर सकते हैं। हाँ, अब आ रहा है आपका नेट हेलो। एकदम तगड़ा। और आप देख नहीं, उस भी फोन रहे में बड़ा हैं। कोई प्रॉब्लम था, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा। अच्छा, अब ठीक है ना। हाँ हाँ, अब सही है। कुछ लोग चलिए, जुड़ रहे बहुत हैं बहुत देखिए। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे। और जितने भी ऑडियंस आपके जुड़े हुए हैं और हमारे जुड़े हुए हैं, सबको दिल से स्वागत है। और सभी का कमेंट भी आ रहा चलिए, था। जितने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका सब, बहुत लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का। चलिए, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपका पक्ष। आप जी। सोशल मीडिया पे आज लाइव आते हैं, बहुत सारी बातों को करते हैं कि किसी के
मतलब थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए हमको कि किस तरीके से सोचते हैं आप चीजों को। एक तरीका सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील कलाकार में सबसे पहला स्थान क्या खेसारी लाल यादव रखते हैं? आप इसका जवाब दीजिए पहले। जो अश्लील गाना गाता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, वो अश्लीलता का पुजारी है और उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो खेसारी लाल यादव गाए चाहे कोई सुपरस्टार गाए। ऐसा पार्टिकुलर जरूरी नहीं है खेसारी लाल, अगर अश्लील गाते हैं, अगर जनता की नजर में अश्लील उनको लगता है तो वो सही में खराब है, बिल्कुल खराब है, चाहे वो कोई गाए। आप लोग मगहिया जवान का किस तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मगहिया जवान का सपोर्ट उस पर्पज से करने की जरूरत नहीं। अभी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लाइव में जो कह रहे थे, आपको हाँ, किस एंगल से लगा कि वो खेसारी लाल यादव को गाली था, जिसके बारे में अभी आप लाइव वीडियो बनाए हैं? कैसे आपको लगा कि खेसारी लाल यादव को ही गाली दिया गया है? आपको हम दिखा रहे हैं। बिग बॉस में कौन गया था? खेसारी लाल यादव। प्यार वाला बात कौन बोला था बिग बॉस में? प्यार वाला नहीं, ये जो बात था कि नहीं, हमको आप जो ये है एक चीज प्यार। पहले क्लियर करिए जो नहीं नहीं। हाँ हाँ। आप एक चीज और बताए हैं, आपका भी एक हम वीडियो देखे जिसमें आप वीडियो में बता रहे हैं कि खेसारी भैया को पहले समझना चाहिए कि दो बच्चे का हम्म बाप होकर और बिग बॉस में जाकर ऐसा ऐसा चीज बोलते हैं, उसके हम्म बाद भी उनको प्यार होता है। तो आप इसे हम्म। समझिए कि मगहिया जवान किसको टारगेट कर रहा है, किसको गाली दे रहा है। अच्छा, तो देखिए, लाइव वीडियो में बातें जहां हो रही थी, लाइव वीडियो में हाँ, ऑडियंस जो काउंटर गाली दे रहा था उसको गाली दिया जा रहा था, और आप आए कहते हैं खेसारी लाल यादव को गाली दिया जा रहा है। मेरे पास वीडियो है। हाँ बताइए, तो कहाँ मतलब आपको लगा कि हाँ, मगहिया जवान कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ऐसे ऐसे हैं, खेसारी लाल यादव ये है वो है? कहीं सुने हैं आपको क्या? जब हमको सुने। नहीं नहीं नहीं, आपको जब वीडियो देखिएगा आपको हम टोटल चीज दिखा देते हैं। अच्छा आपको हम चलिए ठीक है, मान लिया आपके नहीं पास नहीं, वो वीडियो गाली दिए क्लिप भी हैं। चला देते चलिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, मान हाँ, लिए। तो क्या मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग साफ सुथरा है, आपको कोई गाली देगा तो नहीं दीजिएगा? एक मिनट, हम किस नाम से लेकर आए थे भोजपुरी में कि अश्लीलता हटाएंगे हम? एक मिनट एक मिनट, ये राजन क्या भाई है? एक झांट एक पांच मिनट लाख का क्लियर औकात करिएगा। नहीं है? नहीं, ये अति है क्या? प्रवचन है? उस झांट 5 लाख का औकात नहीं है, 30 लाख में लोग रह जाए, क्या है ये? उसके लिए वो माफी मांगे थे, गलत बोले थे, माफी मांगे थे। किससे माफी मांगे थे? आप जाकर पूछे, सभी से मांगे थे, समर सिंह से, कल्लू से, अरे सबसे माफी मांगे भगवान, थे। वो डाले थे कि नहीं, देखिए आप कोई बात मेरा देखिए, सपोर्ट बात नहीं को कर घुमा रहा रहे हैं, है, देखिए कोई बात मेरा देखिए, सपोर्ट बात नहीं को कर घुमा रहा रहे है। हैं। देखिए आप बात समझिए, अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो उनके बेटी के ऊपर हाँ जैसे अभद्र टिप्पणी किया गया। हाँ, बेटी के अगर ऊपर अभी ही आते राजन हैं, भाई, एक बेटी मिनट, का रेप हो राजन गया भाई, है। आज नहीं नहीं रेप नहीं, एक जैसी मिनट। खबरें चल रही हम है, अभी बोले बताइए कि कितना राजन गलत भाई, मानसिकता बात है, मेरा सुनो, कितना आप एक गलत मिनट मान। बात सुनो। हम बोले कि हाँ, आपकी बहन जवान हो गई है, आपकी भी बहन जवान हो गई, आपको कैसा लगेगा? एक आप ये चीज मिनट। हमको बोलिए। खेसारी लाल यादव पोस्ट करते हैं कि मेरी बेटी का रेप करने का धमकी दे रहे हैं। आज पूरे भारत में मीडिया में चलता है इस चीज का, फजीहत उड़ा के मीडिया रख देता है कि खेसारी लाल यादव की बेटी को रेप करने का धमकी मिला, पत्नी को रेप एक करने का तरह धमकी से इन मिला, लोग जबकि ऐसा कोई बातें नहीं था। अश्लील बात आदमी था है। खेसारी लाल यादव की बेटी जवान हो गई है, अगर मान लिए कि खेसारी लाल यादव का गंदा गाना देखती है, बिग बॉस वाला ये सीन देखती है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, बात ये था। लेकिन खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं कि हमारी बेटी को रेप का धमकी दे रहा है, हर एक सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा नेता पोस्ट करता है, इससे इससे इज्जत बन रहा है, और कोई आदमी कह के जो कर रहा है वो आपका बाल बच्चा देखेगा तो ये खराब हो गया। कैसे ये हैं गलत भाई? बात है। उन्हीं से भाई उन्हीं को बात करने दीजिए ना। नहीं नहीं, हमें बात करने दो ना भाई, इनको नहीं पता, थोड़ा सा हमारी आपसे भी बात देखिए, सुनिए। आपसे भी बात करते ना, क्या बोल आप रहे हैं? आपको एक भी टाइम देते, आपसे ही बात करते। नहीं नहीं, हम अब इनका टाइम हो गया, आप बोलिए चलिए तो, चलिए तो हम चलिए, लोग। ठीक है, पूरा उम्मीद था हमको आपसे। हाँ, ये बताइए कि आप क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी बीबी गांव देहात की है? कॉमन बात कीजिएगा, चिल्लाइएगा गांव मत, हम देहात का आराम होना से बात खराब है करें। क्या? गांव देहात का होना खराब है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं। तो क्यों वो बोले कि तुम्हारी बीबी गांव देहात की है? गांव हम देहात से बताते हैं शादी, हम। तुम्हारा बाप भैंस सुनिए सुनिए, आप बोलिएगा हम सुनेंगे। तुम्हारा बाप भैंस दूता है, तुम हम्म पर्दे के पीछे छक्का हो, ताली बजाते हो, तुम ये मरवा के आए हो यहाँ तक। एक सुपरस्टार को, राजन भाई देखिए, मगहिया जवान हमारे अश्लीलता के खिलाफ बोले, मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो हमारी भोजपुरी के, हम ना अश्लील, वो जितना भी अश्लीलता का विरोध करते हैं, हम इवन की उनको वीडियो बना के भी दिए थे। हम्म अश्लीलता का विरोध हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हम्म। पर्सनली इंसान को टारगेट करके, मुझे लोग कोठा पुत्र बोलते हैं, किसी को मसूरी बोलते हैं, पवन भैया को धोनी स्टार, धोनी चटवा स्टार बोलते हैं, नाभी नरेश बोलते हैं। ये बताइए कि अश्लीलता का विरोध आप अपना जुबान गंदा करके करेंगे? ये अश्लीलता का विरोध होगा? दूसरी चीज है,
शुरू से आप उठा के देख लीजिएगा कि भोजपुरी में शुरू से अश्लीलता चलती आई है। चाहे वो मनोज भैया हो, रिंकिया के पापा गाए थे नाम, फिर भी 1-1.5 साल से कोई किसी की बेटी की, किसी की बहन का नाम लेके गाना नहीं गा रहा है भोजपुरी में। साफ सुथरे गाने सब लोग गा रहे हैं, सबके गाने बज रहे हैं, राइट। अगर बताइए हम अभी पवन भैया का भी गाना आया हो तो वो भी गाना ऐसा नहीं है कि वल्गर है किसी का गाना, चाहे खेसारी जी का भी गाना बज रहा है, कोको कोला बज रहा है, चाहे कजरा बज रहा है। तो भोजपुरी का अश्लीलता का विरोध एक माध्यम तरीके से किए जाए, एक सही तरीके से किए जाए। किसी की माँ बहन की गाली देके कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, हाँ तुम्हारे बोतलवा इसमें घुसा देंगे, ये क्या है? बेटी जवान हो गई है, इस बात को आप जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप हो या फिर खेसारी लाल यादव जी हो, इसको प्रोजेक्ट करने का तरीका ही गलत है। ये तो बेटी जवान, देखिए आप अपने फैमिली को, आप कोई काम करते हैं तो फैमिली देखता है ना, तो वो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होगा, वही चीज तो बता रहे हैं कि आप जो बिग बॉस में लाइव में जाके बोल रहे हैं 6 महीना नींद नहीं आता था हमको, शादी के बाद हमको प्यार हो गया था। वहां पे पूछा भी था, जो बिग बॉस में सुन रहा था बात को, वो पूछा भी था कि शादी हो गया आपका? हाँ, गाँव से शादी करके आए। तो ये जब बच्चे देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा, वही बंदा तो वो बता रहा था प्यार, सुन लीजिए भाई, प्यार करना और प्यार किसी को किसी उम्र में हो सकता है, ये नहीं है प्यार किसी स्त्री से करे, किसी लड़की से करे, ये बात, प्यार मोहब्बत से इंसान किसी से कर सकता है। अगर वो बातें हैं तो, अगर वो बातें के लिए बोल रहे थे कि बोतलवा घुसा देंगे, तुम्हारी मेहरारू गांव देहात की लाया है, तुम मेहरारू तुम्हारी गांव, तो हमारी भी माँ गांव देहात की है। नहीं था, किस बात के लिए नहीं था 22 में आप पूरा लाइव देखे नहीं है, सुनिए बता रहे हैं, आप पूरा लाइव देखे नहीं है। 32 मिनट की वो लाइव है, 32 मिनट की लाइव है राजन भाई। आप एक सिंसियर इंसान है, आप मैच्योर है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, क्योंकि आप जो बातें बोलते हैं वो समझदारी वाली बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपकी बातें। लेकिन सिर्फ एक तरफा बात करना, अगर हमारे खेसारी लाल जी अगर गलत हैं तो हम जरूर बोलेंगे। भैया ने अगर गलती किया था, एक रूम में बोला था, तो हम सबने बोला था कि ये गलत बात है, हम लोग सब लोगों ने माफी मांगा था। आप देख लीजिएगा उठा के, चाहे पंकज वाला लड़ाई हुआ था, लाइव में लड़ाई झगड़ा हुआ, हमने सॉरी बोला कि भैया गलती हुआ है, लाइव में किसी को नहीं इस तरह से। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ शुरू से भोजपुरी में अश्लीलता आई है तो सा जीन्स ढीला करो, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे मनोज भैया हो, चाहे गुड्डू रंगीला जी हो, राधे श्याम रसिया जी हो, सबने गांदा गाना गाया। लेकिन सब जितने लोग कैसेट के जमाने से गा रहे हैं गाना, ये लोग भोजपुरी का विरोध करते हैं। भोजपुरी के बारे में हम इनसे एक गीत, हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये लोग लाइव में जुड़े, हम एक गीत गा रहे हैं भोजपुरी के, ये बता दे कि ये भोजपुरी की किस विधा का गीत है। हम मान लेंगे कि भोजपुरी के ये लोग अश्लीलता के खिलाफ है, ये लोग को भोजपुरी का नॉलेज है। भोजपुरी के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो भोजपुरी के बारे में नॉलेज रखिए, क्या भोजपुरी के बारे में क्या बोल रहे हैं। गलत अगर देखिए, थोड़े से फायदे के लिए आप अपना कायदा बिगाड़िएगा। किसी की माँ बहन की, हमारी माँ हो, हम उनकी माँ को आज तक, वो मुझे फोन करके आधा कॉल रिकॉर्डिंग काट के, वो मेरे पास 16 मिनट का फोन है, वो अभी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो मुझे जब स्टार्ट किए गाली देना तो मैं भी दिया, लेकिन लाइव में आज तक हम लोगों ने कभी किसी को माँ बहन की गाली दिया क्या? आज तक उनकी भी माँ है, हमारी भी माँ है। वही आपका है कोई बाबा जिसको खेसारी लाल यादव बर्थडे में विश करते हैं, हमको गाली दिया माँ बहन की, जबकि तो हम उसको कुछ नहीं कहे थे। बिल्कुल आप कहिए, अगर वो गलत है तो कहिए, उसके साथ हम सब लोग हैं। पहले देखिए, पहले तो हम उसको कुछ नहीं बोले थे। आपके जो कहते हैं खेसारी लाल यादव की, वाह बाबा जो कर रहे हैं एकदम तहलका मचा दिए हैं आप, इसी तरह फलाना स्टार को गाली दीजिए, राजन सिंह मुकुट को गाली दीजिए, तो वो ठीक है? कहाँ कहे? देखिए हम यहाँ पे किसी यूट्यूबर हैं कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, देखिए किसी यूट्यूबर का बात नहीं है, वो जिसको अपने बर्थडे में विश करते हैं, कौन करता है? नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी को यूट्यूबर को पाल के रखे हैं, यूट्यूबर हमारे हैं। हम किसी से ये नहीं बोलने जाते हैं कि आप हमारे बारे में वीडियो बनाइए। इवन कि कौन भैया बोले, हाँ बर्थडे विश करते हैं, बर्थडे विश तो किसी का कर सकते हैं। आप बोलिए, आपका भी बर्थडे विश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल बर्थडे विश करेंगे। क्यों पवन भैया सबका बर्थडे विश नहीं करते हैं? एक मिनट, हमको याद है हमको सीन, बाबा आप जिस तरह का काम कर रहे हैं ना, एकदम तहलका है, इसी तरीके से आप खूब आगे बढ़िए, खूब नाम कीजिए। ये तरीका फलाना स्टार को कह रहे हैं कि ये है, उसकी बीवी का फोटो अपने स्टोरी में डाल रहे हैं, ये है। वो हम ये थोड़े बोलने गए हैं कि बाबा आप गाली दे रहे हैं तो आप खूब गाली दीजिए, आप खूब आगे बढ़िए। हम इसका प्रोत्साहन थोड़ी किए हैं, नहीं किए हैं। आप देखिए, गलत होता है राजन जी। अगर मगहिया जवान ने 2 साल से हम लोगों को गाली दिया, गाने के लिए सब कुछ किया, कुछ भी नहीं बोले हम लोग,
लेकिन आज बात यहाँ कुछ तक नहीं आ बोले गई हैं। कि आप 11 बजे रात को नशे में हो आके और लाइव सरेआम आपके कमेंट में जो बोल रहे हैं उसको भी गाली दे रहे हैं, सरेआम आप गाली देते जा रहे हैं। ये वीडियो आपका क्या है? वीडियो लाइव आके ये लोग कितनी गालियां दे रहे हैं बताइए। ये तो आपको मान कोई लीजिए गाली ठीक देगा है, तो आप नहीं दीजिएगा? आपको कोई गाली देगा गाली तो नहीं दीजिएगा? गाली आपको आपको नहीं खेसारी कि लाल फोन दिए पे हमको पहले हैं? गाली दिया, फोन पे गाली पहले आपको हमको गाली दिया तो आप दिए थे कि नहीं दिए थे? किसको? फोन पे पहले हाँ, तो खेसारी बिल्कुल लाल वही दिए थे चीज यहाँ दी गाली है। मगैया जवान को भाई? हाँ तो दिए ना आप कहाँ भी, दिए? कहाँ कहाँ फोन पे दिए कहाँ थे ना। खेसारी लाल? तो गाली कहाँ है? खेसारी लाल का गाली कहाँ है? आपके पास है? खेसारी लाल गाली देते बिल्कुल है, हैं? झाट 5 लाख का औकात नहीं है, क्या है वो? गाली नहीं है तो वो, आप, आरती है। अरे यार वो तो एक रूम की, वो तो हमारे माँ बाप भी है, कॉमन चीजें जो है कि पढ़ के झंडा कोइला पढ़ के गीते लिखे तड़ हमारे बाबूजी खुद कहलन हमरा के कि नचनिए बजनिए बन गिला पढ़ के। वो एक बंद कमरे की बातें थी, फिर भी उस पे उन्होंने आके सॉरी बोला पब्लिकली, सबने सॉरी बोला। लेकिन आप ये बताइए कि मगहिया जवान को वही नहीं कौन गाली दिया है हम लोगों के ग्रुप में? कब हम लोग को बोलते हैं गाली देते हैं हम इतना बता नाम बोलने के हम बाद? हम बताते हैं। खेसारी लाल जी यादव कहते हैं कि हम अपने फैन पे सब कुछ छोड़ देते हैं, देखे होंगे आप जी स्टेटमेंट, फैन पे जी सब कुछ छोड़ देते हैं। वही फैन है जी ना जो रानी चटर्जी को इतना गाली देता है, वही फैन है ना जो ये राजकुमार आर पांडे हैं उनको जाके गाली देता है, वही सुपरस्टार, वही डायरेक्टर है जो फिल्म बनाने का मौका दिए थे, फैन यही किसको फैन गाली, गाली देता सुनिए है। किसके फैन किसको गाली नहीं देते हैं? फैन की यहाँ बातें नहीं हो रही है, तो फैन एक फैन को कोई दूसरे को भड़काता भी तो नहीं है ना, फैन को कोई भड़काता भी तो नहीं है कि मेरे फैंस हैं समझ लेंगे। देखे आप किसी क्यों का नहीं, पोस्ट? क्यों? जब हमारी बातें अगर कोई नहीं समझेगा तो हम अकेले, हमारा भोजपुरी में कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो हम अपने फैन के लिए नहीं बोले? ये क्या बोले हैं? ये तो किसको? फिर तो फैन को अच्छा ये क्या एक्सेप्ट भी है? तो कीजिए, फैन को एक्सेप्ट भी तो कीजिए। तनी देख लीजिए फैन को लाइव है क्या है, लाइव आके इस तरह से बताइए कि और भी भोजपुरी का कोई कलाकार है भोजपुरी का बचाने वाला जो लाइव आके रंडी वाला तो तुरमाई चौदह तो तुरबहीन चौदह लाइव आके सरेआम गाली दे रहा है? इससे देखिए गंदा चीज हमारे भोजपुरी के लिए क्या हो सकती है? नहीं है गंदा चीज, चलिए ठीक है मानते हैं किसी को गाली देना सही चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको सामने वाला गाली देगा तो आप भी तो काउंटर कीजिएगा ना महाराज। हाँ? आज खेसारी कभी लाल यादव गाली कभी नहीं दे कल सकते हैं तो कल फैंस को कल कहते लाइव हैं आके ना कि देख रहे जान हैं, तुम पे छोड़ रहे हैं। कल लाइव आके बोल रहे हैं कि राजपूत के सारे भाई साथ हैं, कल गए पवन सिंह को बिना मन की पवन भैया को गालियां दे रहे थे। यही मतलब होता है, भोजपुरी कौन बचा बिना रहे हैं आप। मतलब पवन सिंह को गाली दे रहा था? पवन पवन भैया को मगर ये जवान नहीं बोले हैं कि धोनी चटवा हो तुम तो धोनी में उंगली करता है, क्या 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 कुछ नहीं बोले हैं। अश्लीलता का यही विरोध करते भोजपुरी हैं के महाराज, किसी के ये थोड़ी है अश्लीलता का विरोध करते हैं। हम भी अगर जाते हैं अश्लीलता कल का अश्लील विरोध, गाना गाते हैं मेरा हाँ विरोध यही करेंगे। यही बात कर रहे हैं। आप अश्लीलता का भी विरोध करते हैं? आप बोलिए हाँ, आप करते हैं? नहीं हम आप नहीं करते हैं अश्लीलता का विरोध, हम क्या नहीं करते हैं करते हैं? अश्लीलता का विरोध। आप हम क्या जो करते सही हैं? चीज रहता है उसको दिखाते हैं बस। सही चीज, अश्लील अश्लील गाना सही चीज है? नहीं है, नहीं एक मिनट। नहीं, अश्लील गाना सही चीज नहीं है ना? हाँ? अश्लीलता का विरोध आप किसी को माँ बहन की गाली देकर करेंगे जी? यही अश्लीलता का विरोध होता है? हाँ? माँ बहन का महाराज गाली देना कोई गलत है, इस बात को हम गलत मानते हैं, गाली है नहीं देना चाहिए। तो क्यों? तो इस पे आप लोग सब प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्टली माँ बहन की गाली दे रहे हैं, कोई भी इंसान हो। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं लाइव आके या किसी कलाकार को, तो मेरे साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खेसारी भैया का कोई भी यूट्यूबर, साथ रहने वाला कोई भी इंसान अगर माँ बहन की किसी को गाली दे रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। हम लोग साथ हैं, हम भरे लाइव में बोल रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पर जेल करवाइए उसको। आप भोजपुरी का कलाकार इतना कमजोर हो गया कि आज इसको गाली दे रहे हैं, कल उसको गाली दे रहे हैं, परसों उसको गाली दे रहे हैं। इतनी हमारी माँ बहन की पैदा करके हमको छोड़ दिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाइए गाली सुनिए। हमारे कैसे घर की आपको माँ पता बहन चल गया, नहीं यूट्यूब कैसे देखती पता चल है। गया कि खेसारी लाल यादव को गाली दे रहे थे? हम तो लाइव 32 मिनट में एक बार खेसारी लाल यादव का नाम नहीं सुने हैं। 4 बार खेसारी लाल यादव का नाम, अभी आप लाइन पे रहिएगा, 4 बार सुनाएंगे, नाम रखे हैं 4 बार सुनाए। अच्छा दिखाइए तुमको, हाँ हाँ दिखाइएगा। लीजिए, एक बार नहीं नाम रखे हैं, 4 बार रखे हैं। लीजिए देखिए, ये खेसारी भी लाल आपको यादव। सुना देते हैं, मेरे भाई सब देख रहे हैं इतना। लीजिए, एक और आदमी बोले कि भैया भेजिए, हम बोले एकदम भेज रहे हैं, देखिए लाइव। अगला आदमी सीधा साधा चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है, जो ड्रामा कर रहा है आके डेली, बताइए क्या ड्रामा है? फिर लाइव आज आया था, भाई चमत्कार का एपिसोड इंतजार कर। कौन लाइव आज आया था? अभी नाम बता, सुना रहे हैं आपको। जो बेटी जवान हो रे भोसड़ी की बेटी, देखो तो कहा था तू रे,
बिग बॉस में जाते थे, कहते थे क्या मैं चुप। कौन बिग बॉस में गया था? कोई भी अब जा सुनते सकता है भाई। रहिए। नहीं, नाम बताइए ना, नाम। नाम भी सुना रहे हैं, नाम भी सुना रहे हैं आपको। खाना खाए बाबू, सुते बाबू। देखिए, तो गाली देना गलत है, अगर नाम भी लेके गाली दिए तो गलत है, इस चीज को तो मानना गाली चाहिए आपको ना। 4 बार सुनाएंगे, हम पूरा काउंट किया, वीडियो याद है मुझे राजन भाई, ये वीडियो याद है मुझे कि कहाँ कहाँ उनका नाम लिए हैं, सुना रहे हैं आपको। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसकी औकात ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आज 2 कौड़ी के लौंडा जो जिंदगी भर पर्दा के पीछे मरवाते हुए आज दूसरे के भावनाओं के साथ खेल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसकी औकात दिखाने हम आए हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। भगा भगा के सुना रहे हैं, जहाँ पे नाम आ जाए बातें कर रहा है। और कल एपिसोड के लिए आप सब इसमें नाम निकालिए ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ नाम लिए हैं 3 मिनट के बाद लिया है, देख लीजिए उसको, स्क्रीन रिकॉर्डर करके सुनाइए भाई को। देखिए राजन भाई, हम आपसे, आप एक कोई भी इंसान हो, मगहिया जवान भी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका इज्जत करता हूँ, वो अश्लीलता का विरोध काम करें, बिल्कुल हमारी भोजपुरी ग्रो करे, हमारी भोजपुरी आगे बढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारी माँ बहन, अगर हमको हमारे माँ बाप अगर ये यूट्यूब देखते होंगे और उनको बेटे को कोई माँ बहन की इतनी गालियां देता होगा, हमारा समझ रहे हैं कि उनके दिल पे क्या लगता होगा। हमारी बहन देखती होगी, आप हमें माँ बहन की गाली देते हैं, उनके दिल पे कितना चोट पहुंचता होगा, आप नहीं अच्छा, समझ सकते। इसलिए कि आपको कोई गाली नहीं देता है राजन भाई, आपको कोई गाली नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इसकी तकलीफ नहीं है। जिस दिन लाइव आके आपको भी कोई माँ बहन की गाली देगा ना, यहाँ खटकता है। इतना शोहरत, इतना पैसा रुपया कमाए, लेकिन हमारा कसूर यही है ना कि हम एक राजनीति का शिकार बन रहे हैं। हम कलाकारों को कोई भी लाइव आके गाली दे रहा है। जितने भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं, एक कलाकार ही सबसे कमजोर जाति होता है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा मतलब इसको चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं सौम्या हाँ पोखरेल के लिए कि पवन सिंह को हाँ हम नहीं जानते, ठीक। हाँ। इसमें मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, टारगेट करते हुए ये कहना कि हम अपने परिवार को बहुत ज्यादा टाइम जान रहे हैं, तलाक का मामला है, फिर भी उसमें टारगेट करना, तो नहीं लगेगा कि देखिए, हाँ, लोग को नहीं। नो डाउट, आपका आपका फैमिली बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यार करते हैं, चलिए इस चीज का सभी लोग मान सम्मान करते हैं कि नहीं, खेसारी लाल यादव अपने परिवार को लेकर चलते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर समय वो पर टारगेट अच्छा, कर ये देना। पहला बार वो बात बोले हैं कि हम अपने परिवार को प्यार करते हैं, चाहे अपने परिवार का बात किए हैं लाइव में? जब जब वो जब लाइव ऐसा आते हैं, कुछ मामला होता है, जब जब ऐसा कुछ मामला ऐसा होता कुछ है, मामला तब नहीं होता जैसे है तब भी पवन सिंह लाल सुनिए। आके बोले थे कि हमने लकीर खींचा है, उस मामले में भी बोले थे, आज भी बोले हैं, तो इसे जो फैंस हैं उनके, वो क्या समझेंगे, आप खुद बताइए। काहे नहीं बोलेंगे आगे कि आप काहे बोल रहे हैं, आप काहे टारगेट कर रहे हैं। खेसारी जी अपने जन्मदिन के दिन, उस दिन तो कोई विवाद नहीं हुआ था। जितना लाइव आप वीडियो देखिएगा, बोले थे हम अपने बीबी के पास जाएंगे, अपना जन्मदिन मनाएंगे। अगर हमारी बीबी है, हमारे बच्चे हैं, तो क्या प्यार करना भी उनको गुनाह है? हम नहीं नहीं बोलने नहीं से भी नहीं, चले बिल्कुल गए। जाइए, बिल्कुल प्यार कीजिए, बिल्कुल। तो उस दिन कोई विवाद भी आप तो नहीं मेरा हुआ था ना, सुनिए उस दिन राजन विवाद भाई, भी तो आप नहीं हुआ मेरा था। लाइव देख लीजिएगा। हम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, चाहे वो खेसारी भैया हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री का कलाकार हो, पवन भैया को सब लोग देख के सीखा है कि भोजपुरी में पवन भैया बहुत दिन से योगदान दिए हैं। और हमारा स्तर इतना नहीं गिर सकता है कि पवन भैया की निजी जिंदगी पे हम टिप्पणी कर दे। अगर पवन भैया लाइव में बोल रहे हैं, तो आज तक कोई हमारे सामने खड़ा कर दीजिए कि पवन सिंह भी बोलते होंगे कभी पीठ पीछे। नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी सरस्वती पुत्र हैं, उनको हम लोग सम्मान करते हैं, उनको देख के सीखना। हम भी उनके लिए गाना लिखे हैं, हम भी उनके साथ काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि पवन भैया हमारे दुश्मन है या पवन भैया को हम लोग गलत सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। इतना कुछ हुआ, फिर भी बात विवाद का लड़ाई होता है, माँ बहन की गाली कभी नहीं होता है। इतना विवाद हो गया सब पवन भैया में, खेसारी भैया में, लेकिन आज तक कभी तुम बोले होंगे खेसारी जी, चाहे पवन भैया तुम भी बोले होंगे, छोटा भाई ही है खेसारी, प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में एकता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक किया जाए, इसको विखंडित नहीं किया जाए। जब होता है तब कोई गाली खेसारी लाल यादव को देने लगता है। देखिए, आप एक चीज बताइए, दो चीज है, एक बार थोड़ा अपने दिमाग से सोच के बताइएगा कि जो ये कहे थे मगहिया जवान, जो कहे थे सो, और ये खबर पूरे हिंदुस्तान में चलना कि खेसारी लाल यादव की बेटी को रेप का धमकी, जो कि बिहार से भी बाहर लोग सुन रहा है। अब खेसारी लाल यादव नेशनल मीडिया पे जाके बोल रहे हैं कि हमको छक्का कहा, तो अरे आप ऐसा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बोतल में घुसा देंगे, तो रेप की धमकी नहीं है तो क्या है वो? देखिए यहाँ नाम लीजिए, ये सुनिए,
यहाँ नाम लिए हैं, तीसरा नाम सुनिए। चोरी के गाना है, बता दिए आप लोग, एपिसोड आप लोग देखे होंगे। विकास राय जी हैं, अनिल कुशवाहा जी हैं, जलवंत अजीत जी हैं, खेसारी तो बाप है ना, तो मैं क्या नाम बता लिए रहा हैं? भाई। कमेंट पढ़ रहे हैं महाराज, क्या मतलब आप लोग भी कमेंट पढ़ रहे हैं, खेसारी तुम्हारा बाप है तो उसका अरे रिप्लाई दे 4 रहे हैं। जगह नाम लिया, हम सुना देंगे आपको स्क्रीनशॉट और आगे लिए होंगे। अब इसमें है पवन सिंह फैंस सचिन सिंह, अब इनका हम नाम ले लिए तो क्या इनको गाली दे रहे हैं हम तो बात आपसे कर अरे रहे हैं तो ना। हम डायरेक्टली, ये कोई बात हुआ, कान इधर से पकड़े इधर से कानवे न पकड़े जी। अब ये तो थोड़ी वही होता तो है कि हम रजिस्टर्ड तुम्हारे। करवा लिया है, तो आदमी चाहता है इधर से पकड़े। अब हम हाँ? बात कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कैसे हाँ। कहेगा आदमी। अच्छा, डायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि तुम जिम का क्या बोले हैं, बिग बॉस में गया है, छक्का भी जिम करता है, तुम बॉडी फुला लिए हो, तुम्हारा राइटर है कोठा पुत्र, हमको किसको बोलते हैं, हम नाम रही रखते हैं, सब कुछ बोलिए देते हैं। ए महाराज कहेंगे शर्म कीजिए ना आप लोग। कितना भोजपुर नेपाल से बोला के 300 पर बेचा है, देख लीजिए, माता रानी को पहने हैं, सरस्वती माँ को पहने हैं। नेपाल वाली जो लड़की आई है सौम्या, उसको सच में हम लोग अपना बहन मानते थे। उसने गलती किया, उसको हम समझाए भी कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत बात है। तो वो बोली फिर भी बोल रही है, फिर भी इंटरव्यू में बोल रही नहीं है। नहीं नहीं, कभी नहीं बोली है। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद वो हमको वीडियो भेजी पवन भैया के जिम, और एक कोई सूर्या भाई की सत्या भाई है कोई है, बोल रहे हैं कि खेसारी का मुंह देखने के बाद लगता है कि उल्टी कर दें। और बताइए, वो वीडियो हमको भेजी, हम तो आज तक देखे ही नहीं थे। उसके बाद उनके बाउंसर लोग बोल रहे हैं कौन पवन सिंह नहीं जानते, कौन खेसारी लाल नहीं जानते। तो सब देखिए, हम लोग जितना इस बात को बढ़ाएंगे वो उतना ये बात बढ़ेगा। हम यहाँ कलाकार की बात कर रहे हैं, हम फैन फैन क्या होते हैं, वो किसी को कभी भी गाली दे सकते हैं। आज वो खेसारी लाल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो पवन भैया को गाली देंगे, वो पवन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, कल खेसारी। हम फैन की बात पे भोजपुरी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। फैन लोग का काम है प्यार करना, मोहब्बत करना, गुस्सा है तो वो गाली देते हैं, वो एक अलग की बातें होती है। लेकिन कलाकार को गाली देना, एक वैसे कलाकार को जो भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 स्तंभ हैं, पवन भैया खेसारी भैया, उन लोगों को ये लोग गाली दे रहे हैं। यहाँ पे आपको अच्छा लगता है पवन भैया को गाली देते हैं, नाभी नरेश बोलते हैं, तो धोनी चाटवा बोलते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अश्लीलता का विरोध करिए और ढंग से करिए, हमारा पुतला दान कीजिए, हमें खुशी होगी। अगर हम गलत किए हैं तो उसका विरोध उस टाइप से कीजिए, लेकिन हमारी माँ बहन को गाली मत दीजिए। अच्छा बस एक हम बात यही कहना बताइए, चाहते हैं। अच्छा एक हाँ। बात बताइए, आप कहें कि सौम्या को हम अपना बहन मानते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात हम्म। बताइए, एक हीरोइन है जो एकदम मेहनत करके आती है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, खेसारी लाल यादव के साथ गाना बनाती है, तो आप लोग उसका नाम नहीं देते हैं। और ये टैटू बनवा के आती है तो खेसारी लाल यादव के साथ वीडियो सॉन्ग में आ जाती है, जिसका पूरे बिहार में जानी जाती है सौम्या पोखरेल। कौन टैलेंट है भाई, अरे भाई, वो किस तो टैलेंट पहले के से दम पे। उसको हम स्टार बनाए, वो नेपाल के उसके 35 मिलियन महाराज फॉलोअर हैं, उसको हम स्टार बनाने वाले कौन होते हैं। उस और लोग नेपाल की नहीं, बहुत बड़ी टिकटॉकर है। और लोग नहीं है बिहार में टिकटॉकर। बिहार में बिल्कुल है, क्यों, हमारे देश में अगर कोई दूसरे देश का आता है तो उसको हम गाली देंगे जी, हम काम नहीं करा सकते हैं, अगर वो कर रहा है तो क्यों नहीं कराएंगे। तो फिर मतलब ये भेदभाव का है, अपने बिहार का लोग का नाम तक देना उचित नहीं समझते हैं, नेपाल इस वाली कोई बिहार अगर के बात है लोग तो में उसको स्टार अन्नपूर्णा बना देते फिल्म का हैं। एक एक वीडियो खोल के देख लीजिएगा, चाहे खेसारी जो भी काम करता है उसको फिट में नाम जाता है। कोई बोल दे कि नहीं नाम गया होगा। अब टैलेंट होकमे ना करे, कुछ कर ही ना आवे, तरह के काम दे दी या 5 लाख रुपया भी बर्बाद कर दे हम अपने प्रोजेक्ट का, वो नहीं ना होगा। अगर हाँ वो वीडियो देखिए और पब्लिक आज जवाब दिया, आज 1 करोड़ उसका व्यूज है, 10 मिलियन व्यूज है। अगर वो अच्छा काम नहीं की होगी तो आगे से हम काम नहीं दिए देंगे। हमको पब्लिक बताए कि अगर उसका परफॉर्मेंस खराब है तो हम नहीं काम देंगे, हमारे गाने लोग खेसारी नहीं लाल सुनेंगे। खेसारी लाल यादव अगर किसी जानवर के साथ भी काम करेंगे ना, तो लोग कहेंगे कि जो फैन होंगे वो कहेंगे वाह खेसारी भैया एकदम तहलका, इससे अच्छा नहीं एक्टिंग नहीं तो नहीं कोई नहीं, करता ही नहीं है। उनके उनके गाने महीने में 25-20 आते हैं, जिसमें से 10 गाने पिट जाते हैं, तो वो गाने क्यों नहीं चल जाते हैं। जो अच्छे गाने होते हैं, जो अच्छे वीडियो बनते हैं, वही ना चलते हैं। खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो, सब गाना गाते हैं, सब गाना बजिए जाता है जी, सब गाना नहीं ना बजता है। देखिए, हम यही बोल रहे हैं कि हम लोग कलाकार हैं, कलाकार का सम्मान करिए, बस हमारा कहने का मतलब राजन भाई यही है कि एक कलाकार हो के कलाकार का सम्मान चाहिए, चाहे वो पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया। आपस में हमारा एक परिवार है, उसमें ज्यादा बर्तन रहेगा तो ढनढनाएगा, उसमें नो डाउट है। लेकिन हमारे कलाकार कभी किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, आप उठा के कभी देख लीजिएगा। तो कौन कलाकार दिया है, कलाकार जैसे आपके वो बाबा दिए थे वैसे वो भी दिए हैं। हाँ, किस कलाकार को महेश बाबा गाली दिए हैं बताइए। माँ बहन कलाकार की को किस, गाली नहीं दी, पार्टिकुलर एक इंसान को दिए है ना गाली।
कलाकार को मैं बोल रहा हूँ, आप अपने में फैन है चाहे यूट्यूबर है, आप लोगों की पर्सनल लड़ाई है वो एक अलग का बात हुआ। जमीन का कलाकार को झगड़ा है अगर हमारा महेश उनसे। पांडे गाली दिए होंगे किसी भी कलाकार को, तो हम उनका भी विरोध करते हैं, भरे लाइव में बोल रहे हैं। अगर किसी भी, एक छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसकी माँ बहन की अगर कोई गाली दे, तो हम लोग किसी के सपोर्ट में नहीं है, कोई भी हो। अगर किसी भी कलाकार की माँ बहन की आप गाली देते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, क्योंकि हमारी भी माँ बहन हमसे जुड़ी है, हमारे भी घर के लोग हमको देखते होंगे, कितना तकलीफ लगता होगा। एक बार सोचिएगा ही। ठीक है, हम लाइव वीडियो, लेकिन अभी यहाँ पे हम आपसे इमोशनली बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई राजनीतिक और कोई दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, हमारे जो तकलीफ है वो आपको हम बयां कर रहे हैं, जान लीजिए। तो आप, अब मगहिया जवान मुझे फोन करके गाली दिए तो हम भी दिए, वो उस बात का एक मुद्दा, वो पहले गाली दिए, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तब मेरे मुंह तो से गाली का निकला। बदला तो देखिए, गाली अगर कोई आपको देता है तो आप भी दीजिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। उस लाइव वीडियो में भी वही था, उसके लिए इतना बिल्कुल, इशू बनाना, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बताइए, नहीं डालना, नहीं है पूरे ना, बिहार में ये बताइए इस कि बात का प्रचार करवाना। खेसारी भैया ने कभी मगहिया जवान के एक शब्द नाम भी लिया है? कभी कहीं उनका विरोध भी किया है? उनको आप क्यों गाली देंगे? हाँ? एक मिनट, एक मिनट, हम काफी देर से बात आपका सुन रहे हैं। आप एक तरफ से देखिए राजन भाई, आप सच्चाई के लिए नहीं आए हैं, मगहिया जवान का समर्थन के लिए आए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, समर्थन देखिए का कोई देखिए, बात आप आपके नहीं है। बात से देखिए, अखिलेश भैया बात कर रहे थे, आपके बात से स्पष्ट हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि कोई गाली देगा तो गाली दीजिएगा, तो आप इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई आपको मारे तो आप मारिए। यही चीज ना आप दंगा करवाना, गाली का बदला गाली दिलवाना चाहते हैं, यही सब ना करवाना चाहते हैं आप लोग? कहने का मतलब बताइए। अगर देखिए, आप एक बात सुनिए, आप बोल रहे थे कि कहाँ मगही जो वीडियो में बोला है खेसारी लाल यादव का नाम लिया है। अभी हम पवन भैया का नाम नहीं लेके बोलेंगे गोबर सिंह, ढोरी हुरावा, ढोरी चाटावा, मोटा का, पॉर्न स्टार सब बोलेंगे तो कौन समझेगा? आप समझिएगा नहीं कि पवन सिंह हम बोल रहे हैं कि नहीं, बात समझिए। और कोई बोलेगा छाकावा, ये सब बोलता है तो लोग कि खेसारी भैया का बहुत सारा नाम, अखिलेश भैया का नाम बोलता है लोग, तो इससे समझ में नहीं आता है किसको बोल रहा है। ये सब समझ में चीज आता पे है तो देखिए कहाँ आप, डालते हैं कि हाँ मेरी बेटी को रेप का धमकी दे रहा है, सब तो नहीं होता है ना। तो तो खुलेआम में खेसारी बोल रहा लाल है, पहले डायरेक्ट बोल रहा सुपरस्टार है, है, बोतल घुसा देंगे। भोजपुरी में पहली आप अपने बार। देखिए, एक मिनट, आप खेसारी लाल यादव की जगह पे रहते और आपके बहन या बेटी को कोई बोलता था, यहाँ पे क्या स्टेप लेते? आप ये चीज हमको क्लियर कर दीजिए बस। आप यहाँ पे क्या हम क्या उसका स्टेप काम ही नहीं लेते? करते, हैं? दूसरे के फैमिली का नाम ही नहीं लेते कि मेरा कोई नाम ले, दूसरे को कभी नहीं करते कि हाँ तो ये एक है मिनट, वो है ऐसा है। सानिया मिर्जा भी तो किसी की बहन है, रिंकिया भी तो किसी की बेटी है। हम्म। जाइए मनोज तिवारी के, और गुड्डू, अश्लीलता का बात करते हैं तो गुड्डू रंगीला को उठाइए, राधेश्याम रसिया को उठाइए। गुड्डू रंगीला जब गाता है कि चूतर तो क्या क्या गाना गाता है, इतना अश्लील शब्द का प्रयोग करता है, वो सब कहाँ गया? तनिषा जी ढीला कर सब कहाँ सुनिए हम गया? बताते हैं, ये सब चीज बता पे रहे हैं बता रहे देखिए, हैं, वेट 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 क्लियर होने बताते दीजिए, हैं। क्लियर होने दीजिए। मगहिया जवान इन हम्म। लोग पे वीडियो क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि व्यूज नहीं आएगा, पैसा नहीं कमाई होगा। जो मेन खेल है, जो पैसा का खेल है, ये लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन करिए, रिपोर्ट मारा जा रहा है, हमारे चैनल पे व्यूज नहीं जा रहा है, कि इसको मेंशन करिए, टैग करिए कि हमारा पेज फिर ग्रो करे। सब बात समझिए। वो लोग सिर्फ पैसा के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं उनके नाम पर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहला बात सुनिएगा, खेसारी लाल यादव का नाम लिए तो अच्छा पवन एक सिंह के मिनट, और पहले इसको कंप्लीट करते हैं पहले। क्लियर कर लीजिए, जब आप एक कह मिनट रहे हैं ना क्लियर कि कर गुड्डू लीजिए, रंगीला, बात राधे सुन श्याम लीजिए रसिया, ना। ये सब बहुत गंदा गंदा गाना गाते थे। तो सुनिए, एक बात चीज सुन बताइए, लीजिए, इन लोग का हम पहले पहले के मोटिव जमाने में बता जब देते गंदा हैं। गाना गाते थे, हाँ हाँ पहले के जमाने में जब गंदा गाना गाते थे तो उस हाँ, समय डिजिटल का जमाना नहीं था, तो क्या आप वीडियो बनाए अच्छा कैसेट में चलिए, दुकान में बेचे क्या? इधर 10 दिन के जब अंदर में जब एक मिनट, बदलाव आता है तो बदलाव के लिए लोग खड़ा होता है। हाँ हाँ, बदलाव। पहले बिहार में जंगल राज था, नीतीश कुमार आके खत्म किए ना। अभी पिछला होली में गुड्डू रंगीला जी का गाना पहले देश है। आगे नहीं बढ़ रहा था तो सरकार बदल के लोग अच्छा किया ना। वही चीज यहाँ भी है, अरे पहले अश्लीलता था तो उसी को इस हटाने के लिए लोग आ होली रहे हैं। में, इस होली में गंदा गाना आया है। पिछले होली में आया था, पवन भैया ही गाए थे, भले इस पवन भैया ही होली में हैं, आया तो गुड्डू रंगीला लहंगा वाला चले उपयोग गए, करा था, गुड्डू हमने रंगीला अगर चले काजल गाया गए। तो वो भी गाए, तो सबका विरोध हो। अगर गंदा गाना हमारे इंडस्ट्री को सबका नहीं विरोध होता चाहिए। है, सबका विरोध होता है महाराज। उसी विरोध की वजह से ना गाना गायता नहीं चला उनका, उसी हम्म, विरोध की वजह से ना। वही लोग का ना ज्ञान बिल्कुल खुला है कि गंदा गाना गाने का लोग सपोर्ट नहीं करता है। गंदा बिल्कुल गाना गाए बिल्कुल कहाँ बन गए, अश्लील, 100 मिलियन अश्लील बना लिए। उसको, अश्लील जानते हैं, उसको डर होगा जब जो तक लोग अश्लील को लिखते समझाया और नहीं गाते जाएगा होंगे। तब तक लोग कैसे अखिलेश समझेगा कि ये गाना बच्चन का अश्लील गाने है, इसको साफ नहीं सुथरे सुनना है। इंडस्ट्री वही में तो बजे सुना, हैं। वही इसी की वजह से गुड्डू रंगीला नहीं गाते हैं। इसी की वजह से तो ये राधे श्याम रसिया का अच्छा गाना आता है। तो आप सुनिए नहीं रहे हैं, गुड्डू रंगीला कंटिन्यू गा रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है, आपको भोजपुरी में नॉलेज ही इसलिए नहीं ध्यान है। नहीं देगा कि आप जानते हैं अश्लील गाना गाता है।
नहीं सुधरेंगे, जो नहीं सुधरेगा उसका गाना नहीं सुनेंगे। हाँ, जो नहीं सुधरेगा उसका गाना नहीं सुनेंगे, लेकिन आप किसी माँ बहन की गाली देंगे? खाली खेसारी नहीं लाल नहीं नहीं एगो नहीं, गावत बिल्कुल नहीं देंगे गाना गाली। दी। हाँ? लेकिन अगर बैक हमको कैमरा कोई करिए, देगा तो बोल देंगे। बैक कैमरा करिए, 1 मिनट, बैक कैमरा का, हाँ यहाँ से ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 साल पहले आया हुआ है गाना, गुड्डू रंगीला संजूनी से आया कलर हुआ दिख है। रहा है। टाइटल पढ़िएगा। मुद्दा की बात है, ये क्या बात करना है, ऐसा समझिए। मानिए कि आप देखिए समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जो गलत है भाई। यहाँ पे खेसारी लाल तो कहाँ गलत है कि वो पी कर लाई भाई, इधर कौन सा अश्लील गाना गा दिए हैं वो? इधर बताइए, कुछ मुद्दा पे कोई गाना, अश्लील गाना को लेकर ये लोग लाइव आते और बोलते तो एक बात रहता, लेकिन बिना किसी बात को लेकर ऐसे ही दारू, आपको इसी लगता के लिए नहीं तो है कि आदमी दारू लड़ पीकर रहा वो है, लाइव आते हैं? इसी का तो बुरा आप लोगों को लग रहा है कि जेल भेज देते हैं किसी तरह की, अब फ्रीडम हो जाएगा, आजादी हो जाएगा एकदम। नहीं, आजादी से आजादी फिर नहीं, अश्लीलता गाना देखिए, गाएंगे। नहीं नहीं, अगर खेसारी यही भैया तो आजादी अश्लील गाएंगे, चाहिए। देखिए अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर खेसारी भैया अश्लील गाएंगे उस दिन हमको लाइव में जोड़िएगा। अगर एक वर्ड भी हम कुछ बोल देंगे ना उस टाइम, तो हमारा जबान काट लीजिए। हम ऑडियंस के सामने पूरा बोल रहे हैं कि अगर यही तो खेसारी भैया आजादी अश्लील चाहिए। गाएंगे तो उस टाइम आप हमको जोड़िएगा। अगर उस टाइम उनका विरोध नहीं किया तब हमको आप बोलिएगा कि नीतीश यादव क्या बोला था। हम वैसे नहीं है आप लोग जैसे कि मगहिया जवान किसी की बेटी बहन को गाली देगा तो आप लोग उसका समर्थन जैसे कर रहे हैं, उसको अच्छा दिखा रहे हैं, वैसे इंसान हम नहीं है। नहीं 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 सं, नहीं। संतोष रेणु अच्छा गलत नहीं आज दिखा भी रहे मेरे महाराज, अच्छा नहीं नहीं नहीं, दिखा रहे, आज भी जाकर बातों को देखिए मेरे प्रोजेक्ट गलत किया जा रहा है। नहीं। बात है कि आपकी बेटी आपके करतूत को देखेगी तो वो क्या सीखेगी। खेसारी लाल यादव चारों तरफ बोल रहे हैं कि रेप की धमकी दे रहा है, क्या जाके पुलिस को दिखाएंगे, तो कहाँ बोल रहा है रेप कि का बात बोतल है। कर देंगे, बोतल कर देंगे, क्या है बोतल कर तो देना? बोतल कर देंगे वो अब खेसारी 1 मिनट, बहन के बारे में, बहन के बारे में, तो उनकी बेटी के बारे में बोला गया ये वर्ड कि बोतल कर पूरा देंगे। बोला गया, पूरा नेपाल की लड़की को बोला गया है। हमारे देश में किसी विदेशी का इज्जत नहीं है क्या? अब कि विदेशी का नेपाल की बात लड़की छोड़िए, 300, खेसारी लाल यादव थोड़े की विदेशी का जो नहीं नहीं, वो रेप क्या वाला लड़की बात नहीं कर है? रहे हैं, रेप वाला वो क्या बात। लड़की नहीं है? उसकी क्या बहन बेस्या है? उसको 300 रुपया रेट कैसे पता है उसको कि 300 रुपये में लड़की आती है? कैसे पता है 300 रुपया? जाके भोजपुरी का इतिहास देखिएगा ना तो पता चल जाएगा नहीं नहीं कैसे नहीं लोगों नहीं, को काम जो मिलता है। स्पष्ट रूप से बात बोला है, जिस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस शब्द का प्रयोग किया है। वो लोग भोजपुरी में किस लिए आया था कि भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करना है। आप ही लोग है ना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले, जो आता है हाँ वीडियो वायरल होता है एकदम तगड़ा तगड़ा, कहाँ से आता है जी। वो सब वीडियो? वो सब अच्छी अच्छी लड़की का वीडियो रहता है, अब उसको जो क्या गलत कहेंगे? लड़की का रहता है उन लोग का वायरल होता है। कैरेक्टर की पुजारी जिनका वीडियो वायरल होता है, क्या कहेंगे तो वो तो उसको? हम लोग की कोई नहीं ना है, हम लोग की नहीं ना है। इंडस्ट्री आप लोग का है महाराज। हमारा इंडस्ट्री कैसे है? पूरे ऑडियंस का इंडस्ट्री है, बिल्कुल है सब कुछ आपका आप इंडस्ट्री। भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना। आप भी तो नहीं नहीं इंडस्ट्री नहीं से ही नहीं, पैसा का देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए दो दो चैनल बनाए हुए हैं, इंडस्ट्री से ही पैसा कमा रहे हैं। A1 भोजपुरी आप ही कहना है कि वो A1 बिहार है कि नहीं है? आपका ईमानदारी से बोलिएगा, लाइव में हम है। उसमें बस काम करते हैं बस। काम करते तो वही चीज हम लोग भी करते हैं। खेसारी लाल भी काम करते हैं, पवन सिंह भी काम करते हैं। एक इंडस्ट्री है, इसमें सब कोई काम करता है, यही से सब कोई पैसा कमाता है। आप भी कमाते हैं यहीं से, हम भी यहीं से कमाते हैं, कोई भी हो। लेकिन आप एक तरफा किसी का समर्थन कर रहे हैं, ये चीज गलत है। किसी के बेटी नहीं के नहीं, ऊपर आ एक गया है। तरफा का सवाल ही खेसारी नहीं। लाल यादव देखिए एक अभिनेता बनकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक बेटी के पिता बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके जगह पे आप भी रहते तो यही काम करते, हम भी रहते तो यही काम करते हैं। ऐसा क्योंकि जब बेटी और बताइए बहन का कितना। इज्जत ही नहीं रहेगा तो पैसा ये इंसान कमा कर क्या करेगा? आप लाख रुपया बिल्कुल कमा लेंगे, बिल्कुल। आप करोड़ रुपया कमा लेंगे, आपका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपके बेटी बहन को कोई आकर रोज गाली दे दे, ये कभी नहीं हो सकता। खेसारी लाल यादव को जितना दिन लोग गाली दे बर्दाश्त किए, अभी भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब उनके बेटी के ऊपर बात आया, उनके पत्नी को की तो पत्नी को खुश नहीं रख पाते होगे, कर पाते होगे, ये सब क्या चीज है? अच्छा क्या मतलब, आप खुद सोचिए कि आप जाइए दूसरे लड़की को कहिए हमको बड़ा प्यार हो गया, घर में पत्नी है, तो क्या मतलब खुश रहेगी वो अरे भाई, तो पत्नी? ये कौन सा मैटर है? ये कौन सा मैटर है? अब मेरा शादी हो गया है, मेरी वाइफ जानती हम्म। है, हमारे बोल दे कि ये अब लड़की बहुत अच्छी, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये नहीं बोलिए, कहिए कि इसके प्यार में हम पागल हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, छह अब हम महीने बोल तक दिए कि पागल हैं। अखिलेश भैया से हमको प्यार है, अखिलेश भैया का हम प्यार है, पागल है। प्यार अलग, आप जहाँ सोच रहे हैं ना वो प्यार नहीं होता है। प्यार कई टाइप के प्यार हम्म। होते हैं, भाई से प्यार होता है, दोस्त से प्यार होता है। आपसे किस टाइप का अच्छा मेरा तो प्यार अक्षरा है? सिंह भाई वाला प्यार सबसे कर अलग रहे अलग थे, टाइप का प्यार होता है। खेसारी भैया क्या भाई चीज? वाला प्यार एक कर रहे थे ना? अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। जैसे आप कॉलेज में जैसे आप जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, उससे अटैचमेंट क्या नहीं होता है बात करने का? चाहे कोई आपके दोस्त होंगे जिनसे आप बात करते होंगे, अटैचमेंट तो होता ही है, तो वही चीज वो बात रखें।
देखिए विरोध खैर करना अश्लीलता का सही है, अब विरोध कर एकदम सही है, हम भी खड़े हैं विरोध करने के लिए, लेकिन पर्सनली किसी को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है मगही जवान ने सही किया, हाँ या ना बोलिएगा, एक शब्द में जवाब दीजिएगा। जो मगही जवान ने लाइव आकर कंटिन्यू 32 मिनट तक गाली गलौज किया, क्या सही किया, हाँ या ना? देखिए, गाली गलौज करना कहीं से सही नहीं है, देखिए लेकिन अमृत उसको कुमार लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट देखिए कर देखिए देना अमृत गलत कुमार लिख रहे तरीका हैं, से, ये तो आपके बहुत आपके गलत फैन है। है, लिख रहे हैं कि राजन भाई के हम प्यार में पागल हैं। कौन 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 लिख आपके रहे हैं? कोई लिख रहे हैं कि राजन भाई के प्यार में पागल है, जैसे नितेश भाई के प्यार में पागल है, तो ये सब तो कोई गलत चीज थोड़ी ना है भाई। कोई नहीं प्यार नहीं। करता है, लाइक करता है, ये चीज अलग चीज है। तो आप इस चीज को, हम्म। एक बिग बॉस वाले बात को आप घुमा घुमा कर उनको टारगेट करिएगा तो सब चीज गलत ना है। आपका हम देखिए, आपका हम भी वीडियो देखते हैं, पे एक अलग तरीका से प्रेजेंट करते हैं, हर एक बात को स्पष्ट रखते हैं, लेकिन आपका लगता है कि एक तरफा नहीं खींचा होता है, एक तरफ नहीं होता है, जोर से एकदम खींच रहे हैं, एक तरफ ऐसे कर रहे हैं, उस टाइप का आप काम करते हैं। खैर, देखने का नजरिया होना चाहिए। अब आप दीवाने हैं खेसारी लाल यादव जी के, तो आपको तो नहीं लगेगा ही दीवाने कोई क्या, बुलाया नहीं। मेरा इंस्टाग्राम खोलेगा तो पवन भैया का भी हम दीवाने हैं, पवन भैया का भी गाना सुनते हैं और पवन भैया के गाना पे भी रील बनाते हैं, आप जाकर सबका चेक कर सुनना सकते चाहिए, हैं। सबका सम्मान करना हाँ, चाहिए, क्योंकि बस भोजपुरी गलत इंडस्ट्री नहीं है चीजें और होना चाहिए। देखिए कोई बाहर का आकर माने कि ये गलत करते हैं तो इन पे कानूनी किसी को कानूनी धीरे से एक थप्पड़ मार दिया, वो कह दिया कि मेरा गला काट रहा था, प्रशासन के सामने जाके भैया कह कर रहा है दिया कि बात। मेरा तो गला रेत दिया, ये सब गलत चीज है ना। सुनिए, हम हो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई हो, पवन भैया को देख के भोजपुरी इंडस्ट्री में आया है, चाहे वो खेसारी भैया हो, चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे अंकुश राजा हो, चाहे गुंजन भैया हो, समर भैया हो, रितेश भैया हो, कोई भी हो, भोजपुरी हम्म। इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो पवन भैया के बारे में अब अगर इतना दिन में कभी दिखा दीजिएगा कि पवन सिंह भी बोले होंगे कभी पीठ पीछे भी, हम उनका सम्मान आजीवन करते थे, हम लोग आजीवन करेंगे। क्योंकि पवन सिंह ने भोजपुरी को एक चीज वो दिया कि हाँ, हम गा सकते हैं भोजपुरी में, लोग एक पवन सिंह जैसा बनना चाहता है, खेसारी लाल यादव जैसा बनना चाहता है। अब उन्हीं को आप गाली दीजिएगा, उन्हीं को आप मां बहन रोज करिएगा तो कितना लोग बर्दाश्त करेगा। देखिए, आप सही इंसान है राजन भाई, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका जब भी फोन आया, जब भी बात किया, आप आए थे पटना में, हम बोले एक दिन रुकिए, हम बॉम्बे आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। हमें दुख नहीं है, हमें मगहिया जवान लोग भाई लोग से भी दुख नहीं है, उनका विरोध करने का तरीका गलत है। वो भी इंसान है, वो भी किसी माँ बाप के बेटे होंगे। वो हमको इतना गाली दिए, बोले, फिर भी हम जब भी फोन करते थे, भैया नमस्कार बताइए, इतना गाली देने के बाद हमने कभी, हम आप एक बार मेरे पास 2 घंटे बैठ जाइएगा तो आपको पता चलेगा, अखिलेश कश्यप को जो दूर से देखता है वो मुझे गाली दे दे या जो बोलना है वो बोल दे, लेकिन जो पास आके 2 घंटा 1 घंटा समय बिता लेगा वो जानेगा कि हम लोग कैसे इंसान है। हम कभी किसी को, आप हमें गाली भी दिए हैं तो हम आपको प्यारे करेंगे, ये नहीं है कि आपको आपके मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ाई करेंगे, है? वो सब कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने ये जो किया ये गलत। आज तक हम एक्शन हम लोग कोई लिया था बताइए? कुछ भी होता था कोई न्यूज में, मैं बताइए, मगहिया जवान हम बोल देते थे, बहुत बोलते थे तो यही बोलते थे, वो लोग गाली देता है बोलता है। हमें यही बात का दुख है, आप खूब विरोध कीजिए, आप पुतला दहन कीजिए, और नहीं तो आके हमारे ऑफिस पे धरना प्रदर्शन कर दीजिए, 5 चटकन मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बहन की गाली नहीं। ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हाँ, और माँ इस बहन का चीज के गाली लिए, नहीं देना चाहिए, इसका बात का किसी को नहीं देना चाहिए, इसके ना लिए हमको अब देना चाहिए, हमारी ना आपको गर्दन देना भी चाहिए, कट जाए तो इसके लिए हम लड़ेंगे कि आज के बाद हमारी लड़ाई जारी है। आज के बाद कोई भी भोजपुरी कलाकार अगर गलत करता है तो उस पर सेंसर बोर्ड बिहार सरकार बनाए, अश्लील गाना का विरोध हो वो जेल जाए, लेकिन किसी भोजपुरी कलाकार की कोई भी माँ बहन की गाली देता है तो इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जान लीजिए। होना भाई लिखे चाहिए। हैं आशीष प्रताप पांडे जी की, चलो मान लिए पवन। अरे पवन भैया को हम शुरू से ही हम लोग माने हैं, ऐसा थोड़ी है कि अभी माने। पवन भैया खातिर गाना लिखले बनी, महादेव के दीवाना राजस्थानी का, अगर जाके सुन लिया। ऐसा नहीं है कि हम पवन भैया के साथ काम नहीं किए, आप पवन भैया का सम्मान नहीं करते, आजीवन किए थे, आजीवन करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग बस, हमारा कहने का मतलब है कि आप हर जगह पे मगहिया जवान को सपोर्ट करिए, सब रास्ते उनके सही थे, लेकिन माँ बहन वाले गाली वाले रास्ते गलत हैं, और आपसे भी यही बोलेंगे कि इसका आप विरोध कीजिए। हम भी इस बात को मानते हैं कि किसी को माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बात को भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि रेप वाला बिना मतलब का बात, जिसका कोई मुद्दा नहीं है। क्या देंगे जब आप प्रशासन को, कहाँ दिखाएंगे कि हाँ रेप वाला बात बोला गया है इसमें? प्रशासन प्रशासन के पास तो बहुत कुछ है। हम जानते हैं कि वो जितने लोग, जितने कलाकार को गाली दिए हैं,
सब मेरे हार्ड डिस्क में, हम जानते हैं कब वो पेज बंद कर दें। उन लोग के पास बहुत सारा चाल है, कब चाल चल दे, कब वो जातिवाद का काट खेल दे। हमें प्रशासन से ना, उनको हम नहीं बोलेंगे कि वो उनको अरेस्ट कीजिए, उनको मारिए, नहीं। किसी को मारना, जेल में डालना, ये रास्ता नहीं होता है। रास्ते वो होते हैं जिसपे सही रास्ते पे लोग चलें। हम कभी ये नहीं करेंगे कि उनको प्रशासन को दिखाएं, उनको मरवाएं। हमारा मोटो ये नहीं है, वो भी इंसान है, अगर गलती किए हैं, अगर आगे से ऐसा नहीं करते हैं तो सब कुछ सही है। किसी को सजा दिलवाने वाले कौन होते हैं हम? अब वो भी हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं। बस हमारी और उनकी लड़ाई क्या है? हमें गाली मत दीजिए, आप हमारा विरोध कीजिए, आप हमको बोलिए जो बोलना है, आप विरोध कीजिए, लेकिन हमारी माँ बहन को गाली मत दीजिए। बस यही हमारा कहने का मतलब है। हम प्रशासन को क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे? प्रशासन अगर कोई IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, तो उनके पास ये 32 मिनट का वीडियो चला देने के बाद उनका खून खौलने लगता है। हम कल ही गांधी मैदान थाना में बैठे थे, बोल रहे हैं जो वहाँ के दरोगा साहब हैं कि मन कर रहा है अभी जाके इन लोग को 10 डंडा मारे। तो अब ये तो किसी एक आम इंसान को दिखाइए जाके, ये सही बात है या गलत बात है, वो डिसाइड कर देंगे, हमें क्या करना है। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो लोग का, उन लोग का भी बीवी है, परिवार है, उनकी भी बच्ची है, उनके भी बूढ़े बाप है। हम किसी को क्यों चाहेंगे कि बर्बाद हो, उनका कैरियर खराब हो? अच्छा, वो वीडियो दिखाएं तो दो चार वो गाना भी गाने सुनाए भोजपुरी का, वो भी सुनाते थोड़ा। बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं सुनाएंगे? अगर नहीं भोजपुरी के सुनाते गाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। वो जब इंक्वायरी बैठेगी तो सब कुछ सुनेंगे ना लोग। ऐसा थोड़ी किसी के जो प्रशासन डायरेक्ट किसी को कंप्लेन कर देगी। भोजपुरी के गाने जरूर, भोजपुरी सदियों से अश्लीलता में आई है, भोजपुरी में सब लोग अश्लील गाया है, कौन नहीं गाया है? लेकिन अगर इसका विरोध नहीं अश्लीलता अभी होना चाहिए, दूर हो पहले रहा नहीं हो है, रहा था तो आज भी नहीं हो। क्या 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 बोले? मैंने पहले हो रहा था तो आगे भी होते रहना चाहिए ना। आज भोजपुरी हमारा ग्रो कर रहा है। आज भोजपुरी में बताइए अच्छे गाने, आज हेलो कौन 1 बिलियन पहुंचे हैं, पुदीना 1 बिलियन पहुंचे हैं, कोको कोला गाना हुआ 600 मिलियन, खेसारी जी का गाना पहुंचा है। हमारा गाना 400-500 मिलियन है, लहंगा लखनऊ हुआ। तो साफ सुथरे गाने भोजपुरी सुन रही है, तो भोजपुरी के सारे लोग गा नहीं रहे हैं जी। आज कोको कोला गाना हर जगह, हर शादी में बज रहा है, उसमें बताइए कि एक शब्द वल्गर है तो? हम 50 बार जब सुने हैं कोको कोला गाना, हम सुने 50 बार। पब्लिक जब एक्सेप्ट कर ली कि मैं अश्लील नहीं सुनूंगा, आप अच्छे गाने को पब्लिक तार दे रही है, तो क्यों गाएगा कोई अश्लील गाना जी? सही बात है, हमको तो लगता है यही कि तो सब सब कोई गाना चाहता साफ है। सुथरा लोग गा रहे हैं। आप खेसारी लाल यादव जी से किसी का जमीन का झगड़ा थोड़ी है। तो सबके तो लिए फिर वो किस बात सबके का लिए वो झगड़ा है? आदरणीय है, भोजपुरी के मान सम्मान है, भोजपुरी का रिप्रेजेंट करते हैं वो सब जगह। लेकिन दुख इसी आज बात का आज लगता अगर है कि खेसारी किसी को। लाल यादव, सुन लीजिए राजन भाई, पूरे भारत में दूसरे नंबर पे सर्च हो रहे हैं, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे चार्ट लिस्ट में है, तो वहाँ हमारा भोजपुरी आगे नहीं बढ़ रहा है क्या? वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब के रहने वाले, वो तो बिहार के हैं ना, वो भोजपुरी भाषा के बेटा है। आज वहां पे अगर वो सर्च हो रहे हैं, चाहे पवन भैया हो रहे हैं, चाहे खेसारी भैया, चाहे शिल्पी हो रही है, अंतरा जी हो रही, तो वो लोग तो भोजपुरी के ही है ना जी। हमारी भोजपुरी को रोक रही है। भोजपुरी ग्रो कराना है तो आप लोग के हाथ में बागडोर दिया गया है, तो आप लोग भी अच्छे कलाकारों को भी मौका दीजिए। टैटू वैटू को, गंदा गाने को, ये सब को थोड़ा कम प्रमोट कीजिएगा तो लोग भी खुश रहेगा, दूसरा क्या है। नहीं 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 नहीं, टैटू से उसका वो नहीं था, वो हमारा मोटो, वो अच्छा काम की, उसका डांस वगैरह, उसके काम हमको अच्छे लगे थे, तो हम बोले कि तुम ही कर दो। सैड सॉन्ग था तो ऐसा थोड़ी है कि हम वो पवन भैया को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, उसको अपने सर पे बैठा के रखेंगे जी। ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है हमसे। हम अगर पवन भैया को, खेसारी भैया को, चाहे इवन किसी को कोई गाली देता है, हम उसका विरोध करेंगे। क्यों? आप भोजपुरी कलाकार को क्यों गाली देंगे? कलाकार ही सबसे सही कमजोर बात है। जाति होता है। हमारे ही आप नाम लोग एक लेके रहिएगा हम ना। हमसे हमसे ही 2 रुपया कमाते हैं सारे लोग, और हमको ही गाली देते हैं। बाहर दुनिया, बाहर ये यूट्यूबर। आज अगर अगर मगहिया जवान को 2 लोग जानने लगे, अगर उन लोगों को 2 लोग पहचान रहे हैं, तो किसके वजह से? भोजपुरी के वजह से। इसके पहले वो लोग भी अश्लील गाने पे कितने वीडियो बनाए हैं, लेकिन कौन पूछने जाता था। लेकिन आज भोजपुरी से जुड़े, भोजपुरी के एक अहम पहल, अच्छा पहल उठाई के अश्लील का विरोध कर रहे हैं, तो अच्छा चीज है। सब लोग जाने, सब लोग प्यार कर रहे हैं, उनका भी एक अपना ये हो गया। लेकिन हमारे कहने का मतलब भाई जी ये है कि आप विरोध करिए, बिल्कुल विरोध करना जायज चीज है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गाली देके नहीं। बाकी आप करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है तो गलत है। चलिए, लीजिए नीतीश जी से बात करिए अच्छा आप तो अपने क्लाइंट से। चलिए बताइए, बात बहुत सारा हुआ।
चलिए बात तो बहुत अच्छा, लास्टली हम पूछना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब ये जो विवाद हो रहा है देखिए, भोजपुरी फिल्म तो खत्म नहीं किया जा सकता सबसे है? अच्छा सोल्यूशन है कि भोजपुरी के जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए और इस पे चर्चा करना चाहिए कि हम कोई अश्लील नहीं गाएंगे। और जो भी माने कि अगर हम अश्लील नहीं गाते हैं उसके बाद भी कोई टारगेट करता है चाहे कुछ भी हम लोग को ये करता है तो उस पर हम लोग सब कोई खड़े होंगे। पहले सबको ये कर ले कि हमको अश्लील गाना ही नहीं है। और आपको भी पता होगा कि अश्लील गाने काफी कंट्रोल हो गए हैं, काफी नए नए सिंगर हैं जो ही वही लोग गा रहे हैं। बाकी बड़े जो सुपरस्टार हैं वो लोग नहीं गा रहे हैं। ये चीज आप भी देखे इस होंगे। बात के लिए किसको क्रेडिट दीजिएगा? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं इस इस बात के बात लिए? का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए कि अब इस बात के लिए क्रेडिट किसको मिलना चाहिए ये बताइए। इस बात के लिए क्रेडिट नंद किशोर बाबा हैं। हम्म। वो जमीनी स्तर पे उनको काम मिलना करते चाहिए। हैं, उनको मिलना चाहिए। उनको हम शुरू से देखे हैं भाई, जमीन पे वो हमेशा काम करते हैं, ट्रैक्टर को चलिए, रुकवाते हैं, टेम्पो को रुकवाते हैं। मतलब सब लोग को टेम्पू में रुकवाने से हो जाएगा? सुपरस्टार गा रहे हैं अपना गाएं एकदम आराम से, खाली टेम्पू वाले को सुपरस्टार, रोकिए, जो कमजोर है उसको पकड़िए। क्या सुपरस्टार यही कहाँ करना गा रहे हैं, चाहिए? ठीक कंट्रोल है, कर ले। आपकी बातों से हम भी आपसे सहमत क्या हैं। बोले हैं कि ये साथ में बैठेंगे सब कोई क्यों और सब नहीं कोई गा रहे डिसाइड हैं, करेंगे। किसको क्रेडिट जाता है ये पूछना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं नंद बाबा। चलिए बहुत सही है, ये तो चीजें मानते हैं हम भी। क्रेडिट इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई लाइव आके गाली दे देगा उसको क्रेडिट दे दे हम। नहीं 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 नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम क्रेडिट आपसे पूछ रहे हैं बस। सारे सुपरस्टारों का क्रेडिट रहेगा कि भाई ये लोग कंट्रोल किए। आप आपका रहेगा, हमारा सारे रहेगा, सारे सुपरस्टारों को क्रेडिट पूरे जाता है भोजपुरी कि इंडस्ट्री का बच्चे रहेगा कंट्रोल क्रेडिट। हो गए इनको। नहीं नहीं, वो लोग चाहेंगे, जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जब तक बिहार सरकार नहीं चाहेगी जब तक कंट्रोल नहीं हो सकता है। दो ही आदमी कर सकता है, या तो कलाकार कर सकते हैं या तो बिहार सरकार कर सकती है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। अगर हम चाह दे कि हमको अश्लील गाना है तब हमको कितना माँ बन कर गाली दे दीजिए और हम गाते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये भी सच्चाई है। क्या गलत बोल रहा है? देख यूट्यूब रहे हैं ना है, गुड्डू फ्रीडम रंगीला, का। वो गाते रह रहे हैं तो क्या हो रहा है, राधेश्याम रसिया को देख ही रहे हैं। जनता से कैसे बगावत कीजिएगा? अपने ने कसम कहाँ खा लिया है जनता से, गाते कहाँ कौन रहेंगे, बगावत जनता कर को भी रहा तो है? ये जवाब लोग देना जनता है। से बगावत कर रहे हैं। वही जनता को जवाब देना है ना, चाहे आप गाइए चाहे हम गाए चाहे कोई गाएगा। जनता मालिक है ना महाराज। हाँ, जनता मालिक, जनता तो सब कुछ देख रही है। जो इतने सारे लोग देख रहे हैं वही मालिक हैं। हाँ, यही लोग सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब कीचड़ से अब कीचड़ खेसारी साफ लाल नहीं यादव होता है। कसमें खा लेकिन हम गाते रहेंगे तो जनता को भी तो जवाब देना है ना। अगर पवन सिंह ढोरी चाटते रहेंगे तो कहाँ से हो जाएगा? ये भी तो जवाब ना हाँ होगा। बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा तो उनको भी दोनों डूब आदमी को जाना अपने तरफ होगा से एक देखना दिन, उनको पड़ेगा। भी डूब जाना होगा। देखिए देखिए, आप सब जगह उनको भी नाम डूब ले तो जाना होगा। खेसारी लाल तो का ही नाम ले रहे हैं। खेसारी लाल तो थोड़ी ना भोजपुरी को पूरा अश्लील कर दिए हैं। बॉस फिल्म में इतना ज्यादा गंदा एक्शन किए थे और उस तरह बनाते फिल्म तो वो भी डूब जाते। सही बात है। खेसारी लाल यादव का फिल्म आया है, अब जो राउडी एक्सपेक्टर है उसका ट्रेलर देखें, एक नंबर ट्रेलर था, उसमें अच्छा स्टोरी अच्छा एक्शन। तो सही बात है, अच्छा इस चीज तरह से ना देखिए। काम होता है। भोजपुरी के गाने आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल, फिल्म आगे हम उसका बढ़ेगा रिव्यू तभी भी ना। बनाएंगे देखिए, कल, एकदम अच्छा बोलेंगे। आज आज नए लेकिन यूट्यूबर कि आएंगे, हाँ नए खेसारी लाल कलाकार यादव आएंगे, अच्छा काम काम करेंगे, करेंगे तो पैसा अच्छा बोलेंगे। कमाएंगे, इसी चीज सब चीज से ना, ना कि एक दूसरे को गाली देकर। नहीं 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 नहीं। बस जितने भी लोग देख रहे हैं इन लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अश्लील गाने को सुनना बंद करिए और जो लोग भी गा रहे हैं अश्लील गाना उन लोग का विरोध करिए, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। उनका विरोध करिए, हमें नहीं कहें कि इनका करिए उनका करिए। और जो लोग भी सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पे भी आप लोग अब क्या करें। अब ये लोग फ्रीडम का जमाना है, जो भी सोशल मीडिया पर आके हिट होने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। फेमस होने का सही बहुत अच्छा बात है, जरिया है। सोशल मीडिया इसमें फ्रीडम तो नहीं आपका भी, होना चाहिए, हम इस बात हाँ, को मानते हैं। आप आपके भी अधिकार सब है, लोग मेरा को भी रहना अधिकार है, चाहिए। आपका अधिकार है। चलिए खाली है। सबका अपना अपना स्टाइल है। हम्म। कोई हिंदुस्तानी भाव को पसंद करता है तो कोई दूसरों को पसंद करता है क्या। चलिए, चलिए, आपसे लाइव जुड़े बहुत अच्छा लगा और जितने भी भाई मेरे चलिए, जुड़े हमको हुए भी हैं बहुत सबको अच्छा दिल से लगा, जुड़ने धन्यवाद। के लिए आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लव लोग यू जुड़े सभी को। उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े।
तहे दिल से शुक्रिया। कोशिश किए दोनों पक्षों का बात आपको सुनाने का,